इस आइसलैंड पे आने का सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है। हिल पे कुछ पुराने समय की तोप भी है, लेकिन जो भी गुफाएं खुली हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। जो दिल वाले थोड़ा ध्यान से आए, क्योंकि ये पूरा हिलती हुई जा रही है, बोट हिलते डुलते जा रही है लहरों के साथ। तो ब्रिटिश के जितने भी सैनिक थे एक साल बाद 1948 में इसी मार्ग से प्रस्थान किए थे। भाई आधे घंटे हो गए, अभी तक बस नहीं आई। हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चल रहे हैं गुफाओं का शहर धारापुरी द्वीप। गेस करिए कौन सी जगह हो सकती है। और ये प्राचीन इतिहास में हम चल रहे हैं। आज एक ऐतिहासिक जगह है जो आज वहाँ चल रहे हैं, मुंबई में। हम चल रहे हैं एक द्वीप पे आज, जिसको एलिफेंटा गुफाएं भी कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग जुड़ जाएं और पूरी जर्नी का एंजॉय करिए। रोज की तरह आज भी लाइन लगाओ। बस में तो खड़े ही होकर जाना पड़ेगा, भीड़ बहुत ज्यादा है। देखो भाई, मुंबई की बसों में धक्के तो खा लिए, अब देखते हैं मुंबई की लोकल का क्या हाल है। वहाँ भी ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे या फिर वहाँ सीट मिल जाएगी। तो चलिए, सामने है स्टेशन मलाड। तो भैया ये ले लिया मैंने टिकट मलाड से चर्च गेट। वैसे भाई आज भी सीट मिल गई है बैठने की। भीड़ तो है लेकिन इतनी ज्यादा है नहीं। तो भैया अब हम पहुंच गए हैं चर्च गेट। ये है चर्च गेट स्टेशन। चर्च गेट, और मैं बता दूं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अगर आप उतरेंगे, थोड़ा बहुत सिमिलर है स्टेशनों का। अब यहाँ से बाहर एग्जिट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि बाहर एग्जिट करने के बाद कैसे जाना है एलिफेंटा के लिए। जैसे ही आप चर्च गेट से बाहर आएंगे, यही बस आएगी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। और अगर आप CST उतरते हैं तो भी वहाँ बस मिलेगी आपको गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। तो वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कोई भी साधन एलिफेंटा केव नहीं जाएगी। गेटवे ऑफ इंडिया के लिए 12 रुपए किराया है, बस का नंबर भी लिखा है। तो यही बस स्टैंड पे हम इंतजार करते हैं। चर्च गेट से गेटवे ऑफ इंडिया कन्वेंस से जाना चाहते हैं तो ये काली पीली टैक्सियाँ खड़ी रहती हैं बाहर, पर पर्सन के हिसाब से 30 रुपए लेती है ये भी। वैसे मैं बस का वेट कर रहा हूँ, बस से जाऊंगा। भाई आधे घंटे हो गए, अभी तक बस नहीं आई। फाइनली भैया आ गई बस। भाई आते देर नहीं लगी है, बस फुल हो गई। 112 नंबर है, AC बस। तो भैया हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया। ये है ताज होटल। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बता दूं जो मुझे जानकारी है। तो भैया इसका निर्माण 2 दिसंबर 1911 में भारत की प्रथम सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पे किया गया। और स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में। उसके बाद ब्रिटिश के जितने भी सैनिक थे एक साल बाद 1948 में इसी मार्ग से प्रस्थान किए थे। और मैं दिखा दूं एलिफेंटा के लिए यहीं से आपको रोरो फेरी मिल जाएगी और यहीं पर टिकट भी मिल जाएगा। गेट ऑफ इंडिया के जस्ट सामने टिकट मिल जाएगा आपको। चलिए टिकट लेते हैं फिर चलते हैं। तो भाई ये रहा 290 का टिकट। तो मैं बता दूं 290 का टिकट में आप आने जाने का दोनों रहेगा। और ये है रोरो फेरी। मैं बता दें टाइमिंग आपको। अगर ये रोरो फेरी मॉर्निंग में 9 बजे से दोपहर में 2 बजे तक ही मिलेंगे गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के लिए। 1 घंटे का सफर है। रोरो फेरी में हम बैठ चुके हैं। मैं आपको बता दूं बोट हिलते डुलते जा रही लहरों के साथ। तो भाई कमजोर दिल वाले थोड़ा ध्यान से आए, क्योंकि ये पूरा हिलती हुई जा रही है ये बोट। भैया ये है पनडुब्बी, ये सामने पनडुब्बी दिख रही है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं मुंबई शहर समंदर से कैसा दिखता है। लहरें बहुत ज़्यादा तेज है, इसलिए टेरिस पे जाना अलाउड नहीं तो टेरिस पे भी आप जाकर समंदर का व्यू देख सकते थे, बट अभी नहीं जा सकते। बोट तो देखने में छोटी लग रही है लेकिन है बहुत बड़ी।
भाई ये है सामने अटल सेतु। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जिसकी कुल लंबाई 21 किलोमीटर है। टनल में समुद्री पुल में 16 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है भैया, ये है अटल सेतु। ये मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है अरब सागर के ऊपर से। ये अटल सेतु जहाँ आपको 2 घंटे लगते थे मुंबई से नवी मुंबई जाने में, अब वही समय आपको 15-20 मिनट में तय हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस अटल सेतु में एफिल टावर के 17 गुना स्टील का उपयोग हुआ है और हमारे भारत में हावड़ा ब्रिज से 4 गुना स्टील इसमें लगा हुआ है। इस पर 2 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रैक्टर आदि गाड़ियों का चलना प्रतिबंधित है। इस रोड पे चलने के लिए आपको टोल देना होगा। एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड पर ऐसे होकर जाना है भाई। तो भैया पहुंच गए हैं हम एलिफेंटा बोर्ड पे। ये है बोट। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं एलिफेंटा केव के लिए, देखते हैं यहाँ से कैसे जाना है। मिनी टॉय ट्रेन, आने जाने का 18 रुपए टिकट का किराया है। चलिए बैठते हैं टॉय ट्रेन पे पहली बार। आप अगर पैदल भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, जैसे इसका नाम टॉय ट्रेन है उसी तरह ये टॉय है भी। मुझे लगता है अगर आप पैदल भी जाना चाहें तो इससे तेज जा सकते हैं। ये सामने है अटल सेतु, इधर एलिफेंटा। ये टॉय ट्रेन मुझे लगा कि 1-1.5 किलोमीटर जाएगी, बट पोर्ट से 200 या 300 मीटर आई होगी। खैर पहली बार मैं बैठा हूँ टॉय ट्रेन पे, तो मेरे लिए एक नया अनुभव था। भाई अंदर एलिफेंटा में एंट्री करने के लिए आपको ये देखिए चार्ट लगा है, 5 रुपए टैक्स देना पड़ेगा यहाँ एंट्री करने के लिए। विलेज पंचायत धारापुरी एलिफेंटा, अंदर ग्राम पंचायत में एंट्री करने के लिए आपको 5 रुपए का टैक्स पे करना होगा, कह सकते हैं, या कह सकते हैं उसको टिकट लेना पड़ेगा। यहीं से हम इंटर करते हैं धारापुरी नगर पंचायत। भाई 120 सीढ़ियाँ चढ़नी है एलिफेंटा की गुफाओं तक जाने के लिए। एलिफेंटा गुफाओं तक जाते हुए यहाँ के लोकल लोगों द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और समुद्र के पत्थरों से बनाए गए आर्टिफैक्ट्स, बूट्स वर्क, इस तरह के खूबसूरत चीजें देखते हुए आप 20 से 25 मिनट में एलिफेंटा गुफा के टिकट घर तक पहुंच जाते हैं। अगर आप एलिफेंटा के बाहर हैं, बंदरों से थोड़ा सावधान रहें आप लोग। चलिए अब फिर से टिकट लेने का समय आ गया है एलिफेंटा केव के लिए। भैया यहाँ भी वही प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, और टिकट अगर आपको लेनी हो तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन सुविधा ये है कि यहाँ पर वाईफाई लगे हैं। मैंने तो अपना टिकट ऑनलाइन कर लिया है। ये 35 रुपए का टिकट है। तो भाई ये रहा मैप, बट खराब हो चुका है। मैं आपको बता दूं, एलिफेंटा गुफाएं 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहता है और मंडे के दिन क्लोज्ड रहता है। जितने भी लोग कभी आना चाहें तो मंडे को ना ही आए। और ये है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा नंबर 1 में प्रवेश करते ही प्रवेश द्वार पर आपको यह ध्यान करते हुए महायोग शिव जी की प्रतिमा दिख जाएगी, और द्वार के दूसरी तरफ नृत्य विद्या के देवता नटराज शिव जी की यह प्रतिमा नजर आएगी। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण पहाड़ को काट कर किया गया है। यूनेस्को ने इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। इस गुफा का मुख्य आकर्षण यह त्रिमूर्ति त्रिशिव है, जिसे भगवान शिव जी को 3 रूप में माना जाता है। कहा जाता है इस मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के राजा के द्वारा कराया गया था। त्रिमूर्ति के पास आपको सुंदर नक्काशी से बनी मूर्तियां नजर आएंगी। इस गर्भगृह में बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित है। पहली गुफा तो हम देख ही चुके, अब देखते हैं और दूसरी गुफा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बारिश का समय चल रहा है और बारिश की वजह से चट्टानें गिरती रहती हैं, इसीलिए कई गुफाएं बंद कर दी गई हैं बारिश में सिर्फ, उसके बाद फिर खोल दी जाएंगी। जैसे ये गुफाएं सामने मेरे बंद है, पहली गुफा के बगल में कुछ बंद थी, लेकिन जो भी गुफाएं खुली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पानी की व्यवस्था भी बढ़िया है। अब चलते हैं आगे दूसरी गुफा में। ये गुफा बंद क्यों है? ये वाली उधर से गया ना, उधर पत्थर गिरा है, बंद कर दिया है। अच्छा, तो ये हमेशा बंद रहता है? ना हमेशा नहीं था। हाँ बंद है, पत्थर सुरक्षा के लिए बंद कर दिया है। अच्छा, कुछ दिन बाद पत्थर गिरते, बरसात कम हुआ है ना जी। तो इधर कितनी गुफाएं और है आगे? 4 गुफा।
अभी 4 गुफाएं हैं। तो सुना आपने कि बारिश होने की वजह से पत्थरें गिर रही थी, इसीलिए कुछ गुफाएं बंद करनी पड़ी है इनको। ये अभी 4 गुफाएं बची हैं, उनको देखते हैं। तो अब चलते हैं गुफा नंबर 2। तो भाई ये सब गुफाएं समय के साथ साथ बंद हो चुकी हैं। कुछ ही गुफाएं जर्जर होती चली हैं। ये है गुफा नंबर 3। तो भैया अब इसमें क्या है, अंदर चलते थे। ये देखो द्वारपाल बने हैं पूरी भाई, देखो इधर द्वारपाल और एक इधर, लेकिन खंडित हो गए पूरा भाई। नक्काशी ऐसे की गई है, देखो यहाँ मूर्ति थी महादेव की, वो खंडित हो चुकी है। तो भाई अब चलते हैं गुफा नंबर 4 में, यहाँ देखते हैं क्या क्या है। ये देखो भाई खंडित की गई है मूर्तियां यहाँ पूरी। हर हर महादेव। गुफा नंबर 4 भी देख लिया। अब चलते हैं गुफा नंबर 5 की ओर। यहाँ से आप समंदर का भी व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा दिखेगा ये सामने। ये है गुफा नंबर 5। गुफा नंबर 5 में भी एक छोटा शिवलिंग बना है। बारिश के मौसम में पत्थर गिरने की वजह से ये गुफा कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, 5 जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित है और 2 गुफाएं 6 और 7 नंबर बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिलहाल 6 और 7 नंबर गुफाएं ये पहाड़ी पर बने हैं और पहाड़ी पर इस समय चट्टानें टूट के गिर रही हैं, इसलिए बंद कर दी गई हैं। अगर आप एलिफेंटा गुफा आ रहे हैं, ये है टिकट घर और उसी के सामने वे टू कैनन हिल पे जरूर जाए। मैं भी चल रहा हूँ, तो चलिए कैनन हिल पे चलते हैं। यही है रास्ता हिल पे जाने के लिए। कुछ ही लोग हिल पर जाते होंगे मुझे लगता है, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा गेट से अलग जगह पे है। मुझे लगता है कि आप जब आए एलिफेंटा के हिल पे जरूर जाएं, क्योंकि मैंने सुना था और पढ़ा भी था हिल पे कुछ पुराने समय के तोप भी है। चलते हैं। मैं ही अकेला हूँ क्या? वैसे एक चीज और मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया से बाई बोट यहाँ आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि 6 बजे से पहले यहाँ से एग्जिट कर लें। इस मौसम में मुझे लगता है सबसे अच्छा टाइम रहता है एक प्रकृति का व्यू देखने के लिए। वैसे आज कई दिनों के बाद मैं हिल पे ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे थकान सी भी लगने लगी है। खैर, जब आप प्रकृति के बीच में आ जाते हैं तो सारी थकान मुझे लगता है दूर हो जाती है। हाँ, एक चीज और, जो टिकट मैंने गेटवे ऑफ इंडिया से लिया था 290 का, उसी टिकट से आप फिर किसी भी यहाँ जो भी रोरो फेरी जा रही होंगी, आप किसी में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस बोट में आप आए हैं उसी बोट में जाना है, ऐसा कुछ नहीं रूल है। बस आपके पास टिकट होना चाहिए। आप मॉर्निंग में 9 से 2 कभी भी आइए यहाँ, क्योंकि 9 बजे से 2 बजे तक ही रोरो फेरी चलती है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के लिए। आप उस टिकट से कभी भी जा सकते हैं, बट 6 बजे से पहले शाम को। अब ये इस टाइप का रास्ता फिर से, इस द्वीप पे 3 गांव बने हुए हैं। अच्छा, मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाऊं, कितना प्यारा व्यू है। ये देखो, ये खड़ी है बोट जहाँ से हमें जाना है फिर से दोबारा। ये कितना प्यारा व्यू लग रहा है भाई। पहुँच गए फाइनली। ये है समंदर और मैं हूँ कैनन हिल पे। भाई ऊपर से नीचे का जो नज़ारा है ना, ये गांव दिखेगा, वो बहुत प्यारा है। और पूरा मुंबई शहर भी आपको ऊपर से दिख जाएगा। अगर आप यहाँ से टॉप पे जाएंगे ऊपर से दिख जाएगा। और सबसे खास चीज यहाँ की, अगर आप हिल पे आ रहे हैं तो बस यही है, तोप। हिल के पहले पॉइंट पर आपको यह 1 टन का तोप नजर आ जाएगा। इस तोप का उपयोग पुर्तगालियों द्वारा एलिफेंटा आइसलैंड की सुरक्षा के लिए किया जाता था। इस तोप को आसानी से चारों दिशा में घुमाकर दुश्मनों पर गोलीबारी की जा सकती थी। मुझे लगता है और ऊपर भी जाना चाहिए। देखते हैं, इसके ऊपर भी है जाने लायक तो चल। हाँ, है जाने लायक, चलते हैं। ऊपर भी क्या है, ये देखो भाई, सबसे प्यारी चीज ये यंग मिंग बोर्ड देखो, यहाँ से दिखेगा। ये भाई बोट, बहुत प्यारा व्यू। ये भाई लोग आ रहे हैं उधर से, बट है क्या उधर, यही लोगों से पूछ के बताते हैं। इधर कितनी दूर चलना पड़ेगा? थोड़ा ही बच्चे हैं। अब एकदम लास्ट छोर पे चल रहा है। ये एक तो इधर भी है। हिल की सबसे ऊंची चोटी। पुर्तगाली लोग इस आइसलैंड पर आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखते थे।
एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जब भी किसी हिल्स वाली जगहों पर जाएं, ऑनलाइन पेमेंट के भरोसे कभी ना आए, क्योंकि नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। आप कैश लेकर आए। अब जैसे जैसे शाम होगी ये समंदर और भी खिलता चला जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ टॉय ट्रेन कैसी है, जो आपको 18 रुपए में पोर्ट से लेकर आएगी एलिफेंटा के एंट्री गेट तक। ये है वो टॉय ट्रेन। ये देखिए कितनी तेज चल रही है, आप देख सकते हैं। ये तेज कह सकते हैं या स्लो कह सकते हैं कि आप पैदल भी चल सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस आइसलैंड पे आने का सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है, गेटवे ऑफ इंडिया से। बाई बोट से ही आप आ सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो और कोई भी साधन नहीं है एलिफेंटा की गुफाओं तक आने के लिए, इस आइसलैंड पे आने के लिए। द ताज, गेटवे ऑफ इंडिया।